वेलकम बैक। राजू टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, एमपी हैं सिंध असेंबली के, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अदील अहमद साहब मेरे साथ हैं। अदील साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज। अदील साहब, आज ही आपके वजीर ने, यानी कि खजाने के वजीर शौकत तरीन साहब ने कहा है कि खान साहब की हुकूमत में कोई माशी प्लान ही नहीं था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, अगर खान साहब की हुकूमत में कोई माशी प्लान नहीं था तो तारीख साज जो हमारे खसारे थे उनसे हम कैसे निकले। यानी 19-20 अरब डॉलर का खसारा, वहाँ से हम निकले और हम एक बिलियन डॉलर के सरप्लस में जो है हुकूमत छोड़ के गए। अगर खान साहब के पास माशी प्लान नहीं था तो फिर किस तरह से एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी 22-24 बिलियन डॉलर से बढ़कर 36 बिलियन डॉलर पे पहुंची। अगर खान साहब के पास माशी प्लान नहीं था तो किस तरह से हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 19 अरब डॉलर से बढ़कर 30 अरब डॉलर पे पहुंची। अगर खान साहब के पास माशी प्लान नहीं था तो किस तरह जो हमने रिजर्व 7 बिलियन डॉलर के 2018 में इनहेरिट किए थे वो किस तरह से पहुंच गए आज जो है वो 22 अरब डॉलर पे। इस वक्त जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो तारीख के बुलंद तरीन रिजर्व जो है वो हम छोड़ के गए। हम हुकूमत छोड़ के गए तो तारीख के बुलंद तरीन यानी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, अगर खान साहब के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं था तो टैक्स कलेक्शन जो है वो 3100 अरब से लेकर 6100 अरब पे कैसे पहुंचा। यानी ऑलमोस्ट डबल हुआ है टैक्स कलेक्शन खान साहब के दौर में। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं। अगर खान साहब के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं था तो किस तरह से आज पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो रिकॉर्ड हाई पे है। यानी आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री देख लें, उसमें लेबर की शॉर्टेज है। आप लेदर की इंडस्ट्री देख लें, आप हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री जो लगी है वो देख लें। पाकिस्तान में 15 से 20 फैक्ट्रीज जो हैं वो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने की बाहर से कंपनीज आई हैं। इसी तरह मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू हुई है। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सेल देख लें, वो रिकॉर्ड हाई है। आप मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की सेल देख लें, वो रिकॉर्ड हाई है। तो कैसे ये मुमकिन हुआ कि बगैर प्लान के ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बगैर प्लान के मुमकिन हुआ? ठीक है, ये तो आपके वजीर खजाना थे जो जिन्होंने कहा। उन तमाम एक चीज यहाँ पे और पर्टिनेंट है मेंशन करने के लिए कि अगर इकोनॉमिक प्लान नहीं था और इकोनॉमिक एक्टिविटी इस मुल्क में जनरेट नहीं हुई तो किस तरह से रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट हुई है पाकिस्तान में। 55 लाख नौकरियां 3 साल में पैदा हुई। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सर्वे रिपोर्ट है जो कि कह रही है पाकिस्तान ने 3 साल के अरसा में 55 लाख नौकरियां पैदा की हैं, यानी 18 लाख नौकरियां 1 साल के हिसाब से। सर, दूसरा शेख रशीद अहमद साहब भी खान साहब के बड़े करीब हैं, आपको खुद पता है। उन्होंने भी यही कहा कि अगर इत्तेहादी नहीं भी साथ छोड़ते तो हमारी हुकूमत जाती। क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत जाती या ना जाती वो तो अब माजी का हिस्सा हो गया ना। अब हुकूमत ये साबित हो गया है कि एक अमरीकी साजिश के तहत, एक धमकी के नतीजे में, जो कि उन्होंने 22 करोड़ अवाम की एक खुद मुख्तार रियासत को लगाई और रियासत पूरी कौम ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक 5वीं बड़ी ताकत दुनिया के अंदर एक इतनी बड़ी अजीम फौज रखने वाली मुल्क जो है, इतनी ज्यादा, यानी दुनिया में 5वें नंबर पर हम बड़े मुल्कों में आते हैं, वो किस तरह से एक अमरीकी धमकी के आगे सब के सब इदारे ढेर हो गए। अंदर के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलकर उस जमात को जो पार्लियामेंट के अंदर अददी अक्सरियत में हो, यानी मैक्सिमम मेजॉरिटी उनकी हो, सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आने वाली जमात को निकाल के और सबसे कम जो जीतने वाली सीटें हैं उसको आप जो है वो इंस्टॉल कर दें और वो आने से पहले ही अमेरिका को ये मैसेजिंग करे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और वो आने से पहले ही मैसेजिंग करें कि हमारी लाइफ लाइन है वो अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका बड़ी ताकत है। और हल्फ उठाते वो कहते हैं कि शुरू करता हूँ अमेरिका के नाम से जो बड़ा ताकतवर और बहुत ज्यादा भीख देने वाला है। तो जब वो अमेरिका के आगे लेट गए सारे, ये तो सबके सामने पता आगे चल गया है। और जिस तरह से एलामिया अभी आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया के और अमेरिका ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान को जो है वो अपने मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उनको लड़ना पड़ेगा। तो ये इनकी जरूरत नहीं थी। जब वजीर आजम इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उनकी जरूरत नहीं थी। एक दफा ट्रंप ने गलती की थी, उनको जिस तरह मुंह तोड़ जवाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था, तो उसके बाद अमेरिका की जरूरत नहीं हुई। अमेरिका की जरूरत तभी हुई जब उन्होंने अपनी मर्जी से इंस्टॉल की हुकूमत और अपनी ही हुकूमत को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब आपने दहशतगर्दी के खिलाफ ये करना है और अब आपने जो है वो ये करना है और ये करना है। तो मेरे ख्याल से
ये लम्हा फिक्री है इस कौम के लिए। सही और सर, क्योंकि आप कौम आपको उस दिन से पता चल गया कि सही। किस तरह से खुद से सड़कों पे निकले लाखों की पढ़े तादाद में लिखे, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड क्योंकि आपको खुद पता है आदिल साहब खुद सर्वेज आते हैं। गैलप सर्वे एक बड़ा अहम सर्वे, 57% पाकिस्तानी इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने जाने पर खुश हैं, ये सर्वे आया है। नहीं, इससे बड़ा मतलब आप एक तरफ देख लें कि कितने दिन हो गए आज, 10 अप्रैल के बाद से आज कितने दिन हो गए, 4-5 दिन से ट्विटर के ऊपर से इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, इन्होंने क्रैकडाउन किया एक्टिविस्ट के खिलाफ, इन्होंने पैसे लगाए लोगों के कि किसी तरह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड जो है इसको किसी तरीके से नीचे लेकर आओ, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो जब एक दिन में, आज के दिन में 58 लाख से ज्यादा ट्वीट्स जो है वो उस ट्विटर उस पे हुई है इंपोर्टेड हुकूमत नाम करेंगे, जाली अकाउंट्स बना के आप फौज को, अदलिया को टारगेट कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुए हैं, अपनी फौज, अजीम फौज आला अदलिया के खिलाफ। नहीं, मैं तो नहीं, वो तो एक ट्विटर एक्टिविस्ट जो गिरफ्तार हुआ है लाहौर से, वो जो जिसके नाम पे 2100 अकाउंट थे, वो टीएलपी का था, मकसूद नाम का गालिबन था, उसमें उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। आपके भी लोग हैं। देखें मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई जाली अकाउंट्स बनाए हुए या ट्विटर के ऊपर वो खरीदे हुए फॉलोअर्स खरीदे हुए, तो ये अभी तक इस ट्रेंड को नीचे ला चुके होते। उसका तरीका होता है, अगर आप चंद एक्टिविस्ट जो कि ये जो ग्रोह चल रहा है अभी तक, एफआईए उनको गिरफ्तार करके और इस पे ट्विटर ट्रेंड का सत्यानाश कर चुका होता। लेकिन ये प्योरली ऑर्गेनिक है और ये एक मुल्क में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा। पाकिस्तान में तो चलो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में 17 ममालिक में जो पाकिस्तानी ओवरसीज जहां जहां बैठे हुए, आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से 58 लाख और 60 लाख ट्वीटें जो है वो एक ही ट्विटर ट्रेंड पे हो रही हैं। और उसके बावजूद अगर आप ये कहें कि कोई सर्वे आया है, किसी ने पैसे दे के कोई सर्वे करवा लिया अपने फेवर में। सर ये गैलप सर्वे, सर आप खान साहब खुद सर्वेज को मानते हैं, लहराते थे, मिसाल देते थे जब हुकूमत से बाहर होता। उस सर्वे के बारे में क्या ख्याल है जिस दिन ये हलफ उठा रहा था इंटरनेशनल भिखारी जो है, भिखारी आजम, उस वक्त जब करोड़ों आवाम पाकिस्तान की सड़कों पे निकली, पाकिस्तान का कोई शहर, करोड़ों लोग, कोई गांव, कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां लोग बगैर कॉल दिए, बगैर इमरान खान साहब के घर से बाहर कदम रखे। आपका कल्ट तो है, आपका वर्कर तो है, कल्ट है आपका। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, पॉइंट ऑफ व्यू आदिल साहब ॾिनो पंहिंजो। ब्रेक इन सां गॾु ईंदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।